हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये चौथी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल नंबर 68 है, क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। ये मिसरा किस नज़्म से लिया गया है। बगावत ना खुदा कहाँ है, सुबह आज़ादी, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। ये जोश की नज़्म है, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। ये उसी से लिया गया है। बहुत ही मशहूर उनकी जो है ये नज़्म है। क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हुए शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीने में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। तो इसमें जो है उस वक्त का जो है नक्शा खींचा गया है आज़ादी के वक्त का, कि पूरे हिंदुस्तान को ज़िंदा कहा गया है। पूरे हिंदुस्तान को ज़िंदा कहा गया है और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं उनके सीने में एक तलातुम, एक आग भड़क रही है, आग जल रही है कि अंग्रेज़ लोगों को कितनी जल्दी हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। तो उसी वक्त जो है ये नज़्म कही गई है। बहुत ही मशहूर नज़्म है, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। तो ये जोश की हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका दुरुस्त है। अगला सवाल, इकबाल की कौन सी नज़्म इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर मबनी है। जुगनू, तलुए इस्लाम, नया शिवाला, खिज़्र राह। तो इसका जवाब हो जाएगा नया शिवाला। शिवाला के माने होता है मंदिर। शिवाला के माने होता है मंदिर। तो लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मंदिर वगैरह के बारे में है, लेकिन इसका जो असल मौजू है वो जो है इत्तेहाद कौमी यकजहती है। ठीक है। इसमें आपने इस नज़्म को पढ़ा होगा नया शिवाला कि किस तरीके से थी कि सच कह दूँ ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। और फिर क्या है कि पत्थर की मूरतों को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा दे होता है। तो इसमें जो है वतन, हुब्बे वतन समझ लीजिए, या वतन परस्ती, या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इस तरीके से नज़्म है, ये इसका मौजू है। ठीक। तो इकबाल की कौन सी नज़्म इत्तेहाद कौमी यकजहती पर मबनी है, तो हो जाएगा नया शिवाला। आते हैं आज के अगले सवाल पर। सुबह वतन, सुबह वतन किसकी नज़्म है। तो ये सुबह वतन जो नज़्म है ये किसकी है। इसमें आप देखेंगे तो दो लोगों की नज़्म है। सुबह वतन के नाम से आपको मिल जाएगी ब्रिज नारायण चकबस्त की भी। सुबह वतन के नाम से ब्रिज नारायण चकबस्त और दत्तात्रेय कैफी, दोनों की नज़्म है। दोनों का जो है नाम वही है, सेम। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। सुबह वतन किसकी है, ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी और पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, दोनों ने उसी नाम से नज़्म लिखी है। इसका नाम है सुबह वतन। शायद ये माना गया था, याद नहीं है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। बदनसीब माँ, बदनसीब माँ का मरकज़ी किरदार है। बदनसीब माँ जो है ये प्रेमचंद का अफसाना है। ये प्रेमचंद का अफसाना है और ये उनका अफसानी मजमूआ एक वारदात है। प्रेमचंद का एक अफसानी मजमूआ वारदात, उसमें 13 अफसाने शामिल हैं और उसी में एक ये भी शामिल है बदनसीब माँ। और उसका मरकज़ी किरदार ये है फूलमती। ये माँ रहती है। ठीक है। ये माँ का किरदार अदा करती है फूलमती, इसका मरकज़ी किरदार है। आते हैं आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 है कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था। ज़ौक़ या मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ, शाह नसीर और नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। तो ये बहुत ही मशहूर मरसिया है ये, मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। फिर उसी में और है कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। ये जो है गज़ल की फॉर्म में लिखा गया है, गज़ल की हैयत में लिखा गया है। ये एक शख्सी मरसिया है और ये गालिब ने लिखा है। गालिब ने अपनी बीवी ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, जो गालिब की
बीवी के भांजे थे, गालिब की बीवी के भांजे थे, जैनुल आबिदीन आरिफ नाम था, जिनको गालिब ने गोद लिया था। जब ये जो है जवान उम्र में इनका इंतकाल हो जाता है तब फिर उन्होंने ये मसीहा उसी पर कहा था, ठीक है, कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। तो ये हो गया जैनुल आबिदीन खान आरिफ। ये भी शायरी करते थे, जैनुल आबिदीन खान नाम था, आरिफ तखल्लुस रखते थे, ठीक है। तो गालिब हालांकि इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। मेहदी अफ़ादी के खतूत का मजमुआ है। मेहदी अफ़ादी के खतूत का मजमुआ इनमें से कौन है? उदय हिंदी, कारवान ख्याल, गुबार खातिर। उदय हिंदी गालिब का आपको मालूम है, कारवान ख्याल अबुल कलाम आज़ाद का है, गुबार खातिर ये भी अबुल कलाम आज़ाद का है। तो इसका जवाब हो जाएगा सहीफ़े मोहब्बत। मेहदी अफ़ादी के खतूत का मजमुआ क्या है? सहीफ़े मोहब्बत। अगला सवाल है 74, गुलशन उम्मीद की बहार क्या है? खाका है, सवानी है, रिपोर्टाज है, इंसाइया है। तो ये जो है ये इंसाइया है। क्या है ये? इंसाइया। और ये गुलशन उम्मीद की बहार, आपको मालूम है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक तसनीफ़ है, उसका नाम है नेरंग ख़याल। नेरंग ख़याल जो कि तमसीली अंदाज में लिखी गई है, इंसाइया के अंदाज में, और उसी में एक मजमून है। नेरंग ख़याल में कुल 13 मजमून है और उसी 13 में एक का नाम है गुलशन उम्मीद की बहार। उसके जो तमाम मजमून है वो किसी न किसी अंग्रेज़ से अखज़ किए गए हैं। तो एक अंग्रेज़ था, उसका नाम था जॉनसन। एक अंग्रेज़ था, उसका नाम था जॉनसन। तो जॉनसन ने अंग्रेज़ी में एक मजमून लिखा था, ए गार्डन ऑफ होप, ए गार्डन ऑफ होप। तो उसका तर्जुमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने गुलशन उम्मीद की बहार के नाम से किया था। समझ में आ गया ना? तो ये नेरंग ख्याल में शामिल है। तो गुलशन उम्मीद की बहार ये इंसाइया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, नेरंग ख्याल में शामिल है, और ये मजमून जो है जॉनसन से अखज़ किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल, स्वदेशी रेल किस किस्म का अफसाना है? ये मज़ाहिया है, शौकत थानवी का ये मज़ाहिया, इसका नाम है स्वदेशी रेल, ठीक है। तो 75 हो गया। अगला सवाल है 76, चीनी शायरी के मुसन्निफ, यानी चीन में जो शायरी होती है, मुल्क चीन, चीनी शायरी के मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल कपूर, चीनी शायरी। और इसके अलावा जो है इन्होंने मज़ाहिया और भी लिखे हैं, जैसे गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, ये भी इन्हीं का है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। और फिर हाली पर एक लिखा है, हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में, तो ये भी इनका है। और चीनी शायरी तो है ही, समझ आ गया ना? तो ये है कन्हैया लाल कपूर। इन्होंने पैरोडी वगैरह भी लिखी है। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तसनीफ़ है गुबार खातिर, उसकी पैरोडी इन्होंने लिखी है गुबार खातिर के नाम से। हालांकि जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो गुबार खातिर है वो इस तरीके से लिखा जाता है, गैन से गुबारे खातिर। और कन्हैया लाल कपूर ने जो लिखा है पैरोडी, वो लिखा है गुबारे खातिर के नाम से, इस तरीके से। गुबार खातिर पढ़ा ये भी जाएगा ऐसे ही, लेकिन उसमें जो तलफ़ुज़ है इसका इस तरीके से है, ठीक है, जो जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं गाफ और खातिर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कन्हैया लाल कपूर का हो गया। पैरोडी का मतलब क्या होता है कि किसी मुसन्निफ़ या किसी शायर की जो असल इबारत होती है उसमें कुछ अल्फाज को इस तरह रद्द बदल कर दिया जाए कि पढ़ने के बाद हंसी आ जाए, यही होती है पैरोडी, ठीक है। तो ये हो गई चीनी शायरी के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर। आगे आते हैं अगले सवाल पर। पतरस बुखारी का असल नाम, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? तो इनका जो असल नाम है वो अहमद शाह बुखारी, यानी सैयद अहमद शाह बुखारी, ये इनका असल नाम है। और ये मज़ार निगार के लिए बहुत मशहूर हैं। इनकी जो पैदाइश हुई है, इनकी पैदाइश हुई थी 1898 में। कब हुई थी? 1898 में इनकी पैदाइश हुई है और इनका इंतकाल हुआ 1958 में। 1958 में इनका इंतकाल हुआ है। और ये जो है ये पहले ऐसे शायर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता थे। अक़वाम मुत्तहिदा, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हिंदी में कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता थे, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर।
हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसको कहा? हैवान ज़रीफ़, यानी हैवान ज़रीफ़ के मतलब क्या था? मतलब किसी पर जो है किसी पर ज़र्फ़ करना, किसी पर कमेंट करना, किसी पर तंज करना, इसी को ज़रीफ़ उसी कहा जाता है। और मतलब ज़्यादा करना तो मतलब एकदम कहते हैं कि है एकदम हैवानियत पे उतर आए, इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा तंज करना। ठीक, तो हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसको कहा है? हाली ने अपने उस्ताद को कहा, हैवान ज़रीफ़ की भी कहा है और हैवान नातिक भी कहा। तो दोनों बातें याद रखिए, हैवान ज़रीफ़ और हैवान नातिक हाली ने अपने उस्ताद गालिब को कहा है। समझ आ गया? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर 79 पे। खाकिम बदहन, खाकिम बदहन के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? खाकिम बदहन, खाकिम बदहन है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इनका भी शुमार मज़ार निगारों में होता है। इसके अलावा जो है खाकिम बदहन के अलावा मुश्ताक यूसुफ़ी की जो तसनीफ़ है वो है आबे गुम। क्या नाम उसका? आबे गुम, सॉरी, उसका नाम है आब रहेगा, अली मतलब बे, आब गुम हो गया। और फिर है ज़रगुज़िश्त, ज़रगुज़िश्त, फिर एक और है चराग तले, और क्या है? चराग तले। तो ये सब इनकी जो है मज़ाहिया तसनीफ़ है। ठीक है, तो खाकिम बदहन भी एक हो गया। तो ये चारों नाम जो है याद रहने चाहिए, खाकिम बदहन, चराग तले, आब गुम और ज़रगुज़िश्त। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक कौन है? यादगार अबुल कलाम आज़ाद के नाम से किसने किताब लिखी है? तो ये लिखी है काजी अब्दुल गफ़्फ़ार ने, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लिखा यादगार अबुल कलाम। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। अलमिया और तरबिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलमिया और तरबिया ये सब क्या है? ये किसके, ये जो है ड्रामा की किस्म है। जैसे ड्रामा की दो किस्में होती हैं, एक होता है अलमिया, एक होता है तरबिया। अलमिया और तरबिया, कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी माने होता है तरबिया, ट्रेजेडी माने होता है अलमिया या रज़मिया। समझ आ गया ना? तो ये जो है ड्रामा की किस्म है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रामा। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रेमचंद का शाहकार नावल जिसमें उनको उनका फ़न अपनी बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचा। तो प्रेमचंद का इसमें सबसे मशहूर नावल कौन है? गौदान। सबसे मशहूर नावल क्या है जिसने उनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया? तो ये हो जाएगा गौदान। ठीक है, और गौदान जो है 1936 में लिखा गया है। आपको कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है कि 1936 में लिखा गया है, 1936, और इसमें 36 अबवाब हैं। और प्रेमचंद की जो वफ़ात हुई है 1936 में हुई है। और जो है तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, वो भी 1936 में हुई थी, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, तो 1936 से काफ़ी जो है काफ़ी कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता है। अगले सवाल में देखिए, सवाल नंबर 83। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? खतूत पूछा है, तो उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? गालिब। पहला है उर्दू हिंदी, दूसरा है उर्दू मोहल्ला। इसके अलावा जो है उर्दू मोहल्ला के नाम से जो है हसरत मोहानी एक रिसाला भी निकालते थे अलीगढ़ से, है ना? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। फरहतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम पानीपती का खाका किस उन्वान से लिखा था? वहीदुद्दीन सलीम का खाका किस नाम से लिखा था? तो इन्होंने लिखा था एक वसीयत की तामील में। किस नाम से लिखा था? एक वसीयत की तामील में। वहीदुद्दीन सलीम पानीपती ने जो है एक खाका सुना था, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये जो है मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने ये वाला खाका जो है सुना था, बहुत ही मशहूर खाका था, और इसको लिखा था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। तो एक बार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की मुलाकात वहीदुद्दीन सलीम से हुई, तो वहीदुद्दीन सलीम ने कहा कि मेरा भी खाका लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पहले बिस्मिल्लाह कीजिए, यानी पहले आप बिस्मिल्लाह कीजिए, पहले मरिए, क्योंकि मैंने जो अपने उस्ताद का खाका लिखा मरने के बाद लिखा है। तो इत्तेफाक से ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वहीदुद्दीन सलीम पानीपती का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को याद था कि जो है मैंने उनसे कहा था खाका लिखने के लिए, तब उन्होंने लिखा है, उसका नाम रखा एक वसीयत की तामील में, यानी मैंने वसीयत की थी लिखने की। ठीक है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम पानीपती का खाका किस नाम से लिखा था?
एक वसीयत की तामील। पूरा नाम है वहीदुद्दीन सलीम, पानीपत के रहने वाले थे, तो इस वजह से पानीपती इनके नाम में जुड़ता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। शम्मा के सामने किसका अफसाना है? ये है कृष्ण चंद्र का। शम्मा के सामने किसका अफसाना है? ये है कृष्ण चंद्र का। फिर अगला सवाल है कि उर्दू के पहले अखबार जामे जहानुमा के एडिटर कौन थे? जामे जहानुमा, इसके एडिटर कौन थे? अब्दुल कादिर ये तो नहीं थे, ये तो मखज़न निकालते थे लाहौर से। मोहम्मद अली जौहर ये तो निकालते थे कामरेड और हमदर्द के नाम से। और ज़फ़र अली ख़ान ये तो ज़मींदार के नाम से निकालते थे। सदा सुखलाल, इसका क्या हो जाएगा? सदा सुखलाल। ठीक है, तो जामे जहानुमा के पहले एडिटर कौन थे? एडिटर कौन थे? पहले नहीं कहेंगे एडिटर, तो हो जाएगा सदा सुखलाल। देखिए जब ये उर्दू का पहला अखबार है, ये उर्दू का पहला अखबार है, इसका नाम है जामे जहानुमा, और ये इसका सन याद रखिएगा, तारीख इसकी 27 मार्च 1822 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से जारी किया गया था। और इसको जारी किया था, इस अखबार के मालिक थे हरिहर दत्त। क्या नाम था उनका? हरिहर दत्त। तो हरिहर दत्त इसके मालिक थे और इसके एडिटर सदा सुखलाल है। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों याद रखिएगा। अगर मालिक पूछा जाएगा, ठीक है, अगर मालिक पूछा जाएगा तो हो जाएंगे हरिहर दत्त, और एडिटर पूछा जाएगा तो सदा सुखलाल। और ये उर्दू का पहला अखबार है, ये 27 मार्च 1822 में कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ था। ये तो पूरी कंप्लीट बातें आपको मालूम रहनी चाहिए। समझ आ गया ना? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। तज़किरा हिंदी किसका तज़किरा है? तज़किरा हिंदी के नाम से किसने लिखा था? तज़किरा हिंदी के नाम से तज़किरा लिखा है मुसफ़ी ने। ठीक है, मुसफ़ी के 3 तज़किरे जो कि बहुत मशहूर है, आपको मालूम ही है कि जो है अक़द सुरैया, रियाज़ुल फ़सहा और तज़किरा हिंदी, ये तीनों तज़किरे किसके हैं? ये तीनों तज़किरे हैं मुसफ़ी के, और मुसफ़ी के तीनों तज़किरों को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। ठीक है, किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। हवाई किला किसकी तसनीफ़ है, किसकी तख्लीक है? हवाई किला एक है मागे की किताबें, स्वराज के 50 साल बाद, ये सब किसका? ये सब कृष्ण चंद्र का है। ये सब कृष्ण चंद्र का बहुत ही मशहूर, और ये मज़ाहिया है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। समझ आ गया? चलिए वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं, और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।